अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप फ़ाइन हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन इन असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो यह है कि बिट क्या होती है। बिट आपको पता है 0 या 1 होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आपका जो है वो बिट की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। तो बिट मैनिपुलेशन क्या होती है, वो क्यों करते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो बबल सॉर्टिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। बबल सॉर्टिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हमने इसको स्किप कर दिया। साइंड एंड अनसाइंड नंबर कौन से होते हैं? साइंड नंबर वो जिनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा होता है, उनको क्या कहते हैं? साइंड नंबर। और अनसाइंड नंबर किन्हें कहते हैं? जिनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अनसाइंड नंबर्स। सो आप देख लें, जो ये अनसाइंड नंबर है और ये साइंड नंबर है। एक नंबर को अगर आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो उसका टूज़ कम्प्लीमेंट लेते हैं। टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं ये अब आप खुद देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो चलें, मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कैसे लेते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। इट्स नॉट ए बिग डील। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। उन्होंने कहा हुआ है कि मूव AX-2 का मतलब है कि इसका हम टूज़ कम्प्लीमेंट लेके, जब टूज़ कम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो नंबर बनता है वो ये बनता है, ठीक है। अगर हम ये नंबर डायरेक्ट AX में ट्रांसफ़र कर दें या -2 ट्रांसफ़र कर दें तो सेम ही मतलब बनता है, ठीक है। वो यही समझता है कि ये -2 है, ठीक है। वो यही इस नंबर को समझता है, क्योंकि इसका हम टूज़ कम्प्लीमेंट जब लेते हैं, ठीक है, तो ये नंबर बन जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, एक में उन्होंने -2 रखा है, दूसरे में 2 रखा है, और फिर उन दोनों को कंपेयर किया है। जंप अबव, अगर तो ये इससे ग्रेटर है, ठीक है, तो ये अबव जो है ना वो जंप करेगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एक में उन्होंने वही नंबर जो -2 से जब -2 हम मूव करते हैं तो उसका टूज़ कम्प्लीमेंट लेके फिर उस जो नंबर बनता है उसको मूव करता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट उन्होंने नंबर मूव किया हुआ है, ठीक है। तो चले मैं आपको पहले टूज़ कम्प्लीमेंट का बता देता हूँ थोड़ा सा। टूज़ कम्प्लीमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है। लेट्स सी आपके पास 1 1 0 1 है, ठीक है। इसका हमने लेना है टूज़ कम्प्लीमेंट। पहले देखते हैं ये नंबर क्या बनता है। 1 2 4 8, ठीक है। तो देखें कौन कौन सी बिट्स ऑन है, 1 वाली, 4 वाली और 8 वाली। 8 + 4 12 + 1 13। तो ये नंबर क्या है एक्चुअल में? 13। हमने इसको क्या बनाना है? -13, ठीक है। तो इसका टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं इसका वंस कम्प्लीमेंट, ठीक है। सॉरी, वंस कम्प्लीमेंट, ठीक है। वंस कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? वंस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसको उलट कर दो, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दो, ठीक है, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर दो, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास? वंस कम्प्लीमेंट। इसका वंस कम्प्लीमेंट के बाद आप क्या करते हैं, जो आपका वंस कम्प्लीमेंट निकलता है उसमें अगर आप 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये टूज़ कम्प्लीमेंट निकल आया है ओरिजिनल नंबर का, जिसका हम टूज़ कम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे थे। तो देखें 1 एंड 0 1, बाकी सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया,
देखें ये क्या नंबर बनता है, 1 2 4 8। तो कौन कौन सी बिट ऑन है, 8 2 एंड 1, 8 प्लस 2 10 एंड 1 11। तो हम देखते हैं कि अगर -13 को AX में मूव करते हैं और उसको फिर हम शो करवाते हैं तो क्या हमारे पास 11 ही आता है। ठीक है, लेट्स सी, मूव AL -13। Just a minute. AX and write this. Let's see. सो बेसिकली हमने एक मिस्टेक कर ली। मिस्टेक ये थी कि मैंने यहाँ 4 बिट्स ली थी, एक्चुअली AL जो रजिस्टर है वो 8 बिट्स का है। ठीक है, तो जब हम 8 बिट्स लेंगे तो सारे जो ज़ीरो हैं वो 1 में कन्वर्ट होंगे, वंस कम्प्लीमेंट में, तो फिर ये नंबर काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो चलें हम उसको इस तरह से कर लेते हैं। 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास एक नंबर है, हम देख लेते हैं ये इस बनता क्या है। ठीक है, कौन कौन सी बिट ऑन है, 1। ठीक है, ये कौन सी है, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 128 वाली बिट। ठीक है, फिर 64 वाली बिट ऑन है आपकी, 32 वाली बिट भी ऑन है। ठीक है, 1 2 4 8 16 वाली बिट भी ऑन है। 1 2 4 एंड 1 वाली ऑन है, 4 एंड 1। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये बनते हैं 245। ठीक है, एक्चुअली ये नंबर क्या है, 245। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमने क्या करना है, वही काम जो मैंने आपको बताया था, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो 1 था उसको 0 कर दिया, जो 0 था उसको 1 कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें एक ऐड कर देना है। ठीक है, एक ऐड कर देते हैं। अब क्या करेंगे,
इसका आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 101, बाकी जगहों पे 0 0 ही आ जाएगा। 0 0 0 0 1 0 1 एंड 1। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा बन जाएगा? 1 2 4 8, 8 प्लस 2 10 एंड 1 11। तो अगर हम -2 4 5 करें तो क्या बनेगा? 11। तो लेट्स सी। -2 4 5, तो ये देखें आपके पास लास्ट बिट AL की है, वो क्या आ रही है? बी का क्या मतलब है? मैंने आपको हेक्साडेसिमल में बताया था कि हेक्साडेसिमल में क्योंकि EAX है ना पूरा, EAX में मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ होती हैं। जो 10 है वो A है, जो 11 है वो B है, जो 12 है वो C है, 13 D, 14 E एंड 15 F। तो ये देखिए वहाँ पे लास्ट जो बिट है वो कौन सी है? B। तो इट्स मीन इसमें क्या है? AL में 11। ठीक है, तो हमारा जो था वो आंसर ठीक है। अगर हम -245 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 11। तो इस तरह से आप क्या लेते हैं? टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ये इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना बता देता हूँ कि कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अनसाइंड और साइंड इंटीजर क्या हैं? 0 to 65535। ठीक है, ये अनसाइंड है, 0 से स्टार्ट होते हैं। और साइंड इंटीजर क्या हैं? 0 से इस साइड भी और 0 से नेगेटिव वाली साइड पे भी। ठीक है, ओके। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? वही सेम चीज़। 5 3 are 15। ठीक है, यहाँ पे 5 आया, 1 कैरी गया, 5 1 are 5 एंड 1 कैरी 6, तो 6 आ गया और 5 आ गया, तो आंसर क्या है? 65। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन की हुई है, सेम यही चीज़। 13 को पहले इसमें कन्वर्ट किया, फिर 5 को इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, बिट्स में, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 1। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते गए, लास्ट में आपने इनको सम कर लिया। सम कैसे करना है? जो बिट्स का सम करते हैं, आप ये देख लीजिएगा कि बाइनरी सम कैसे करते हैं। ठीक है, मैं अब ये नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 1 आ गया, 0 0 0। आपको मैं बताऊँ, जब बाइनरी में हम सम कर रहे होते हैं तो अगर 1 1 आए तो उसका 0 होता है आंसर और 1 कैरी चला जाता है। जब 2 1 आए तो एक यहाँ पे आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कैरी चला जाता है, क्योंकि बाइनरी में हम 2 नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या आ जाता है? 2। ठीक है, ओके। और 1 1 0 और 1 यहाँ पे कैरी चला गया। जब फिर यहाँ पे कैरी गया तो 1 1 आ गया, 1 1 फिर 0 हो गया, यहाँ से 0 लगा के यहाँ पे फिर कैरी चला गया। अब दोबारा यहाँ पे 1 एंड 1 आ गया, दोबारा 0 कैरी, यहाँ पे फिर 1 1 आ गया, 0 एंड कैरी। अब यहाँ पे सिंपल एक 1 आया है तो वो 1 हमने लिख दिया। अब जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनते हैं? 65। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एक 64 वाली बिट ऑन है और एक 1 वाली बिट ऑन है। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं? 65। देखें, 1 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 1 वाली बिट ऑन है तो 1, 64 प्लस 1 65। तो वही आंसर बनता है जो आपका डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन से बनता है। ठीक है, तो जो शिफ्ट लेफ़्ट हैं और शिफ्ट राइट हैं,
ठीक है, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। SHR मीन शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट, ठीक है। SHL शिफ्ट लॉजिकल शिफ्ट लॉजिकल राइट, शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट। SAR शिफ्ट अरिथमेटिक राइट एंड शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट। ये हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। आगे आपकी हैं रोटेट इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होती हैं मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको मैंने डिटेल में एक डॉक्यूमेंट था, उससे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है जी लॉजिकल शिफ्ट्स, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़े थे। इसको हम क्या कहते हैं, SHR को शिफ्ट लॉजिकल राइट। तो ये दोनों कौन से हैं, लॉजिकल शिफ्ट्स। फर्स्ट टू जो हैं ये कौन सी इंस्ट्रक्शन हैं, लॉजिकल शिफ्ट। सेकंड टू कौन सी हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट, ठीक है। तो हम लॉजिकल शिफ्ट को देखते हैं। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप बिट आगे मूव कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें कि लॉजिकल शिफ्ट क्या करता है, ए लॉजिकल शिफ्ट फिल्स द न्यूली क्रिएटेड बिट पोजीशन विद ज़ीरो। हम क्या करते हैं, देखें ये चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, यहाँ वाली जो बिट थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ वाली यहाँ पे, यहाँ वाली यहाँ पे, और इस तरह शिफ्ट होते होते अब जो पहली पोजीशन थी वो खाली हो गई, ठीक है। अब पहली पोजीशन पे क्या हम पुट कर देंगे, ज़ीरो, और लास्ट वाली पोजीशन से जहाँ से एक बिट निकली थी वो बिट किस में चली जाएगी, कैरी फ्लैग में। कैरी फ्लैग मैंने आपको बताया था फ्लैग रजिस्टर की एक बिट होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैरी फ्लैग। तो जो लास्ट बिट है वो किस में चली जाएगी, कैरी फ्लैग में, ओके। ये था आपके पास लॉजिकल शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, जो आपकी न्यूली क्रिएटेड जगह है जहाँ से बिट शिफ्ट हुई है वहाँ पे आप ज़ीरो पुट कर देते हैं और लास्ट वाली बिट कैरी फ्लैग में चली जाती है। अरिथमेटिक शिफ्ट में क्या होता है, आपके पास लास्ट वाली बिट तो कैरी फ्लैग में चली जाती है, लेकिन जो खाली जगह होती है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ीरो पुट करेंगे, वहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी जो वहाँ पे पहले पड़ी हुई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले 1 था तो 1 ही दोबारा आ जाएगा, अगर 0 था तो 0 आ जाएगा। मीन्स के जो यहाँ पे जहाँ से बिट मूव हुई है, जहाँ पे खाली जगह क्रिएट हुई है, जो पहले वहाँ बिट थी वो ही सेव रहेगी, वही दोबारा सेव हो जाएगी, ठीक है। ये देखें वही चीज़ यहाँ पे दोबारा आ जाती है। लॉजिकल में 0 वहाँ पे सेव हो जाता है और अरिथमेटिक शिफ्ट में वहाँ पे 1 दोबारा से आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल शिफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट है। तो चलें हम देख लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, लॉजिकल शिफ्ट राइट एंड लॉजिकल अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है, दोनों की एग्जांपल दी हुई है। अगर आप देखें तो राइट शिफ्ट का क्या मतलब है कि हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, सारी बिट्स को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे और सबसे लेफ़्ट वाली खाली हो जाएगी। अगर लॉजिकल शिफ्ट है तो उसमें ज़ीरो पुट कर देंगे, अगर अरिथमेटिक शिफ्ट है तो हम उसमें वही वाली बिट जो वहाँ पे पहले थी वही सेव कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि जी राइट शिफ्ट नहीं बल्कि लेफ़्ट शिफ्ट है, तो क्या होगा, ये बिट्स लेफ़्ट साइड को मूव होंगी और सबसे जो राइट वाली बिट है वो जगह खाली हो जाएगी। अब वो वाली जगह जो खाली होगी वहाँ पे अगर तो लॉजिकल शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चीज़ पहले थी उसकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, और अगर अरिथमेटिक कर रहे हैं तो जो चीज़ पहले थी वही दोबारा आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जो सबसे लेफ़्ट वाली बिट है वो किस में चली जाएगी, कैरी फ्लैग में, अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। ये राइट शिफ्ट की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो अब ये देखें राइट शिफ्ट की एग्जांपल उन्होंने एक और दी हुई है कि ये लॉजिकल शिफ्ट है। लॉजिकल शिफ्ट मैंने क्या कहा था कि सारी बिट्स आगे मूव हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें ये जो 1 थी ये आगे मूव हो गई, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 1 इधर, तो ये जो जगह खाली हुई थी इसकी वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। और ये जो लास्ट 1 निकला था ये लास्ट 1 किस में चला जाएगा, कैरी फ्लैग में। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें अरिथमेटिक शिफ्ट में, तो अरिथमेटिक शिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पे पहले बिट थी वो आगे भी मूव हो गई और वो वहाँ पे भी सेव हो गई, ठीक है, और जो लास्ट बिट थी वो वैसे ही उसी तरह कैरी फ्लैग में चली गई, ठीक है।
तो अभी लेफ़्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको जैसे बताया था सेम वही चीज़ है, लेफ़्ट को चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला था उसमें हमने ज़ीरो पुट कर दिया क्योंकि ये क्या थी, लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो सिंटैक्स है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सी आपने AL में ऐड किया है, उसके बाद आप क्या करते हैं, शिफ्ट अगर शिफ्ट लेफ़्ट करना है, लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट, तो SHL 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 बिट सारे लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि एक एक बिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये 1 का क्या मतलब है जो मैंने दिया है, एक एक बिट आगे मूव हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 2 देता हूँ तो 2 बिट्स आगे जो है वो आपके पास शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने AL भी देना है कि AL में मैंने शिफ्ट करना है 1, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशंस कि एक्चुअल में जो हम शिफ्ट कर रहे हैं इसका हमारे पास स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हम करते क्यों हैं। इसको हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि देखें मल्टीप्लिकेशन हमने की थी तो ये कितनी लेंथी मल्टीप्लिकेशन थी, इसी तरह से ये ना, अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम ये जो शिफ्ट वाले इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं इसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम जब किसी भी नंबर को, उसकी बिट्स को 1 शिफ्ट करते हैं, कौन सी शिफ्ट, लेफ़्ट शिफ्ट, तो उसका मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग द इंटीजर 5 लेफ्ट बाय 1 बिट yields द प्रोडक्ट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, AL में हमने लेट्स सी 2 रख लिया और इसको जब मैंने एक बिट लेफ़्ट में मूव किया तो AL में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 4। एक बिट लेफ़्ट मूव करने का मतलब है कि मैंने जो भी नंबर AL में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ गया, 4, ठीक है। 2 2 4। लेट्स सी अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3 2 6। जो भी AL में चीज़ है जब उसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करें तो इट्स मीन वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। ओके, तो इसकी आपको समझ आ गई। ओके, अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको 2 कर देता हूँ, अब मैंने 2 बिट्स शिफ्ट किए हैं साइड पे, तो जितनी भी बिट्स आप शिफ्ट करोगे इट्स मीन AL में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 की पावर n से, और n आपके पास क्या है कि जितनी आपने बिट्स शिफ्ट की हैं, ठीक है। अगर आपने देखो पहले बिट्स कितनी शिफ्ट की थी, 1, तो वो 2 ही रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया था, ठीक है, क्योंकि AL में 3 था, ठीक है, आपके पास ये था। अब अगर आप क्या कर देते हो, यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, शिफ्ट क्या कर दिया, 2, तो इट्स मीन ये जो 2 है ये किसकी पावर, 2 की पावर 2 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर आंसर आएगा, ठीक है।
4 3s आर 12 होता है, तो 12 को हेक्साडेसिमल में किस में डिनोट करते हैं, C से। तो हम देखते हैं, अब मैंने 2 किया है यहाँ पे, ठीक है, तो इट्स मीन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय AL, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, C का मतलब 12। तो चलें हम दोबारा देखते हैं इसको, क्या 12 आंसर आता है कि नहीं आता। तो ये देखें आपके पास आंसर क्या आ गया, C। गॉट इट। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ार 8, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 8। लेट्स सी, हम दोबारा देख लेते हैं इसको। तो ये देखें आपके पास आंसर क्या आया है 8, ठीक है। तो ये था आपके पास फास्ट मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। जितनी भी बिट्स आप मूव करेंगे इट्स मीन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 2 की पावर n से। यहाँ पे भी उन्होंने वही एग्जांपल दी हुई है कि उन्होंने कहा कि जी हमने DL में उन्होंने क्या मूव किया था 5, और उसको जब शिफ्ट 1 किया तो इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर 10 हो गया। तो अगर आप 2 की पावर n का मतलब क्या है, देखिए उन्होंने 2 किया तो इट्स मीन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, 4 5 ज़ार 20। तो देखें DL में शिफ्ट करने के बाद क्या आ गया 20, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं शिफ्ट राइट। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, शिफ्ट राइट की एप्लीकेशन आपके पास क्या है, डिवीजन की, ठीक है। पहले हमने किसकी पढ़ी है, शिफ्ट लेफ़्ट की, अब हम किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, शिफ्ट राइट की। जिस तरह शिफ्ट लेफ़्ट का मतलब होता है कि हम 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह शिफ्ट राइट का मतलब होता है कि हम 2 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं। सेम बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखें उसने क्या किया, DL में 80 मूव कर दिया और फिर 1 किया, तो 1 का मतलब 80 को 2 से डिवाइड करना, उसको शिफ्ट राइट किया 1 टाइम, 1 टाइम मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 से 80 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 को 2 में डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 40। अब जब इसको 2 पे किया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी 4, 80 को 4 पे करोगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 40 रह गया था, 40 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 10, ठीक है। तो वही चीज़ है, 2 की पावर n से आपने डिवाइड करना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती, मैंने आपको ऊपर काफ़ी डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो आई एज्यूम कि आपको समझ आ गई है। तो अगर अब समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट, ठीक है। अरिथमेटिक लेफ़्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। वो क्या करता है, इज़ आइडेंटिकल टू शिफ्ट लेफ़्ट, ठीक है। अरिथमेटिक लेफ़्ट भी सेम किसके इक्वल है, एप्लीकेशन में जो हमने शिफ्ट लेफ़्ट किया था, ठीक है। शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट और शिफ्ट लेफ़्ट सेम है जब हम उनकी एप्लीकेशन को बता रहे हों, ठीक है, कि एप्लीकेशन इसकी क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट परफॉर्म्स राइट अरिथमेटिक शिफ्ट ऑन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ये मैंने पहले आपको बता ही दिया है, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या है इसकी, अरिथमेटिक शिफ्ट प्रिजर्व्स द नंबर्स साइन, साइन का क्या मतलब है कि वो माइनस का है या प्लस का है। तो -80 लिखेंगे, ठीक है, और उसको फिर अगर हम सिंपल शिफ्ट करते हैं तो ये जो माइनस का साइन है वो इसको भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक शिफ्ट करते हो, ठीक है, करेगा वही है। लेफ़्ट शिफ्ट पे क्या कर रहा था, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था 2 की पावर n से, राइट पे क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। सेम यही काम यहाँ पे होना है, यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा वो उसको माइनस का या पॉजिटिव का ज़रूर बताएगा कि वो माइनस का है या नेगेटिव का है, ठीक है। आंसर में भी देखो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने SHL लिखा था मतलब शिफ्ट लेफ़्ट, ठीक है, या SHR लिखा था शिफ्ट राइट, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है SAR मतलब शिफ्ट अरिथमेटिक राइट,
का मतलब 2 की पावर 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 की पावर 1 से डिवाइड किया, वही जो हमारे पास 40 आया था आंसर वही आया है, लेकिन क्योंकि माइनस था यहाँ पे तो आंसर में भी उसने माइनस आपका प्रिजर्व रखा है, आंसर में भी माइनस उसने आपको बताया है। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी आप छोड़ दें, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका रोटेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ROL इंस्ट्रक्शन का मतलब है रोटेट लेफ़्ट, और आगे भी आएगी ROR इंस्ट्रक्शन, उसका क्या मतलब है रोटेट राइट। रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन शिफ्ट ईच बिट टू लेफ्ट, द हाईएस्ट बिट इज कॉपीड इनटू द कैरी फ्लैग एंड द लोएस्ट बिट पोजीशन। क्या मतलब है, रोटेट का मतलब वही कि घुमा देता है। ठीक है, हर बिट यहाँ पे आ जाएगी और लास्ट वाली फर्स्ट पे आ जाएगी। ठीक है, एक चीज़, और लास्ट वाली कैरी फ्लैग में भी सेव होगी। इसमें क्या है कि कोई भी बिट लॉस्ट नहीं होती। शिफ्ट में क्या था कि यहाँ से जो निकलती थी वो कैरी फ्लैग में चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं रहती थी, यहाँ पे हम 0 फिट कर देते थे। ठीक है, 0 फिट कर देते थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो आपके पास बिट क्या हो जाती थी, यहाँ पे लॉस्ट हो जाती थी। यहाँ पे आपके पास रोटेट में क्या है, बिट्स वही नहीं है लेकिन सिर्फ पोजीशंस चेंज हो गई हैं। ठीक है, सारी बिट्स लेफ़्ट को मूव हो गई और सबसे लेफ़्ट वाली कहाँ पे आ गई, फर्स्ट वाले डेस्क पे। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। देखें उसने क्या किया था, ये आपके पास नंबर था, इसने क्या किया, सबको इधर कर दिया और ये जो लास्ट वाला वन है वो फर्स्ट पे आ गया। सिंपल। ठीक है, ये भी उसने यही किया है। ठीक है, जो लास्ट वाला वन था देखें वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके, असल में इसने यहाँ पे क्या किया है, रोटेट 4 बिट्स रोटेट हो गई हैं। ठीक है, क्या मतलब था कि ये जो 4 बिट्स हैं ये यहाँ से ख़त्म होके शुरू में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें ये 4 बिट्स स्टार्ट में आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद ये 4 बिट्स आ गई हैं। ठीक है, तो जितना आप रोटेट करेंगे उतनी बिट्स राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएंगी। ठीक है, इधर से लेट्स सी आप 3 रोटेट करते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये जो 3 आपके पास बिट्स हैं ये यहाँ से उठ के यहाँ स्टार्ट में आपके पास अपेंड हो जाएंगी। ठीक है, ROR इंस्ट्रक्शन सेम है, बस क्या है उसकी डायरेक्शन चेंज है। हम जो है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जो आपका रोटेट लेफ़्ट है उसमें आप एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास कोई बिट लॉस्ट नहीं होती। तो ये थे आपके रोटेट इंस्ट्रक्शंस एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।